नमस्कार साथियों। देखिए, सरकारी सेवा में चयन होते समय हर अभ्यर्थी के मन में तरह तरह के सवाल आते हैं। उन्हीं में से कुछ सवालों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है जो कि आपके लिए कारगर साबित होंगे। कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल जरूर आते होंगे, क्योंकि हर एक सरकारी कर्मचारी के मन में अपने जीवन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है कि 1 साल का प्रोबेशन पूरा होने के ऊपर दूसरी भर्ती में अगर उनका चयन होता है तो दोबारा उसको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा करना है या नहीं। इसके अलावा एक बच्चे ने पूछा है कि 4th ग्रेड ज्वाइन करने के बाद में अगर 2nd ग्रेड में सिलेक्शन हो जाए तो कितने दिन बाद में 4th ग्रेड छोड़नी चाहिए। तो जब आपका मन करे तब आप छोड़ सकते हो ना, कोई बाउंडेशन नहीं है कि 12 महीने आपको करनी पड़ेगी, 2 साल आपको करनी ही पड़ेगी। जब आपका किसी दूसरी भर्ती परीक्षा में चयन हो जाए, खासतौर से उच्च पद के ऊपर, जैसे 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, पटवारी, आईटीसी, ग्राम सेवक, तो बिल्कुल आप 4th ग्रेड को छोड़ सकते हो जब आपका मन करे। यह सवाल है कि 2 साल का प्रोबेशन है वो दोबारा करना पड़ेगा, तो इसका साधारण शब्दों में आंसर दूं तो आंसर है हाँ, करना पड़ेगा। यदि आपने पुरानी नौकरी में 1 साल का प्रोबेशन पूरा किया है, यानी कि अभी तक आपका प्रोबेशन पीरियड है वो अधूरा है, तो नई भर्ती में ज्वाइन करने पर आपको नए सिरे से 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है वो पूरा करना ही पड़ेगा। इसको लेकर देखो, कई नियम है वो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। पूरे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है वो क्यों करना पड़ता है। राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार हर एक नई भर्ती में, यानी जो सीधी भर्ती होती है आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसके ऊपर पदभार ग्रहण करते हैं तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड अनिवार्य होता है। सरकार प्रोबेशन अवधि को तभी घटाने या छूट देने के ऊपर विचार करती है जब आप पुरानी नौकरी में पूरे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपने सफलतापूर्वक स्थायी कर्मचारी बन चुके होते हैं। अगर आप बीच में, जैसे 1 साल का प्रोबेशन पीरियड अगर आपने किया है और 1 साल का अधूरा है, तब आपको 2 साल का पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले वाली नौकरी में अगर आपने पूरे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, तब सरकार है वो आपकी प्रोबेशन अवधि को घटाने के ऊपर विचार करती है। क्योंकि आपने पुरानी नौकरी में केवल 1 साल का ही प्रोबेशन पीरियड है वो किया है, तो यानी कि आपकी जो प्रोबेशन ट्रेनी है वो अभी अधूरी है। इसी कारण नई नौकरी में आपको पुराने 1 साल का कोई क्रेडिट या छूट नहीं मिलेगी, यानी आप दोबारा आपकी घड़ी जो है वो शून्य से शुरू होगी। ठीक है, फिर आता है पे प्रोटेक्ट का लाभ। पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा या नहीं। यदि आपकी पुरानी नौकरी भी राजस्थान सरकार के ही किसी विभाग में नियमित पद पर और नई नौकरी भी राजस्थान सरकार में ही है, तो 2 साल का प्रोबेशन दोबारा करने के बावजूद आपको एक बड़ा फायदा मिल सकता है, वो आपका है सैलरी सुरक्षा, पे प्रोटेक्शन। यदि पुरानी और नई सरकारी का जो पे स्केल है वो बराबर है, जैसे मान लीजिए कि 1800 ग्रेड पे की दूसरी नौकरी है और 1800 ग्रेड पे की पहली नौकरी आप कर चुके हैं, दोनों बराबर है, या जो पहली वाली 1800 की है और दूसरी वाली आपकी 2000 ग्रेड पे की है, कहने का मतलब है तो आपका जो प्रोबेशन के दौरान आपकी जो नई नौकरी की जो फिक्स सैलरी है उसके बजाय पुरानी नौकरी में 1 साल के बाद मिलने वाली जो बेसिक सैलरी है उसमें आपका डीए है, एचआरए, वो सारे प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। और इसके लिए आपको एक त्यागपत्र देना पड़ता है जिसको टेक्निकल रेजिग्नेशन बोलते हैं। अब ये टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या होता है, साधारण इस्तीफा क्या होता है, वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो अगर आपने कल वाला वीडियो देखा है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लेना। ठीक है, यदि आप साधारण इस्तीफा देकर आते हैं तो पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलना मुश्किल होता है, और नई नौकरी में 2 साल तक बिल्कुल भी शुरुआती फिक्स वेतन ही मिलता है। लेकिन आप अगर टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर आते हैं तो आपको पे प्रोटेक्ट करवा सकते हैं, आप जो पुरानी जो सैलरी है उसको सुरक्षित करवा सकते हैं। तीसरा है सर्विस कंटिन्यूटी का नियम और लीव का नियम क्या है। अगर आप 1 साल के प्रोबेशन के बाद में उचित माध्यम यानी कि एनओसी लेकर टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर नई नौकरी में जाते हैं, तब आपकी सर्विस है वो काउंट होगी। आपकी पुरानी 1 साल की सर्विस आपके कुल सेवा काल में, और जो पेंशन आपकी जो जीपीएफ मिलता है, आरजीएचएस मिलता है, उसके उद्देश्यों के लिए जोड़ी जाएगी, यानी आपकी नौकरी में कोई ब्रेक नहीं माना जाएगा। और छुट्टियों का ट्रांसफर, तो छुट्टियों का ट्रांसफर की बात यह है कि पुराने 1 साल के दौरान जो भी आपकी कैजुअल लीव्स होती हैं, सीएल होती है, जिसको आकस्मिक अवकाश बोलते हैं, वे बचे हुए थे तो वे नई नौकरी में ट्रांसफर नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो लीव का नियम है उसको आपको, सीएल है वो कभी ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि सीएल है वो 1 साल में एक्सपायर हो जाती है। तो सर्विस कंटिन्यूटी का जो नियम है, इसके अलावा लीव का जो नियम है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर पुरानी नौकरी के प्रोबेशन के 2 साल पूरा होने में अभी अगर 1 दिन का भी समय रह गया है, तो नई सरकारी नौकरी में कदम रखते ही आपको पुराना जो दोबारा 24 महीने का 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है वो आपको काटना ही पड़ेगा। इसमें पुराने 1 साल की अवधि है वो माइनस नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर पद बड़ा है, जैसे अगर 4th ग्रेड से 3rd ग्रेड में है, एलडीसी से पटवारी में है, तो आपको 2 साल का प्रोबेशन काटना घाटे का सौदा नहीं है। बस ज्वाइन करते समय टेक्निकल रेजिग्नेशन का उपयोग आपको करना है, यानी एनओसी वाला जो सिस्टम है उसको आपको अपनाना है, ताकि आपकी 1 साल की सर्विस और जो सैलरी रिकॉर्ड है वो सुरक्षित रहे। तो मेरे ख्याल से आपको इसका आंसर है वो मिल गया होगा। दूसरा सवाल देखिए, सर एक बार विडो कोटे से नौकरी मिल जाने के बाद में क्या किसी दूसरी गवर्नमेंट जॉब में भी विडो कोटा है वो खत्म हो जाता है या नहीं होता ना। काफी टेक्निकल सवाल है, महत्वपूर्ण संवेदनशील सवाल है। अक्सर हमारी बहनों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा, जैसे 4th ग्रेड से 3rd ग्रेड में या फिर अन्य प्रशासनिक सेवाओं में उनका चयन होता है, तो क्या एक बार विडो वाला जो उस कैटेगरी उसका लाभ लेने पर क्या खत्म हो जाता है। तो एक शब्द में अगर मैं आंसर दूं तो इसका आंसर है नहीं, नहीं होता है। एक बार विडो कोटा से नौकरी मिल जाने के बाद में दूसरी सरकारी नौकरी में विडो कोटा है वो खत्म नहीं होता है, यानी विधवा कोटा खत्म नहीं होता।
दूसरी भर्ती में भी विधवा कोटे का लाभ ले सकती हैं, लेकिन शर्त है कि पुनर्विवाह है उसने न किया हो। ऐसा नहीं है कि 4th ग्रेड में जॉब लग गई, उसके बाद में 2-4 महीने बाद में 12 महीने बाद में आपने विवाह कर लिया और फिर आप अगर दूसरी भर्ती में जाते हैं और आप ये चाहते हैं आपको विधवा श्रेणी का लाभ मिले, नहीं मिलेगा। शर्त ये कंपलसरी है कि पुनर्विवाह आपका नहीं है, तभी आप इसमें लाभ ले सकते हैं। तो विधवा कोटे का नियम देखो क्या है। राजस्थान सरकार में विधवा कोटे का लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी का जो कानूनी स्टेटस है वो विधवा होना चाहिए। ठीक है, यदि महिला के पति का स्वर्गवास हो चुका है और उसने आधिकारिक रूप से पुनर्विवाह यानी कि दूसरा ब्याह नहीं किया है, तो कानूनन विधवा श्रेणी में ही वो मानी जाएगी, चाहे वह पहले से ही किसी सरकारी नौकरी में हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार ये जो कोटा है वो महिला की सामाजिक और पारिवारिक स्थिति को संबल देने के लिए देती है, इसलिए एक बार लाभ लेने से यह जो कोटा है वो खत्म या एक्सपायर नहीं होता है। अब बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, अक्सर सर्विसमैन से इस कोटे की तुलना करने लग जाती है ना, ये भ्रम की स्थिति है। राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक अलग नियम है, यदि उन्होंने एक बार कोटे का इस्तेमाल कर लिया तो फिर सरकारी नौकरी जैसे अगर पुलिस या क्लर्क में उन्होंने ज्वाइन कर ली तो वे अगली किसी अन्य भर्ती में दोबारा उस कोटे का लाभ नहीं ले सकते, केवल कुछ उच्च पदों को छोड़कर। तो सच क्या है, एक बार लाभ वाला नियम है वे विधवा और जो परित्यक्ता है, डाइवोर्स श्रेणियां हैं, उस पर लागू नहीं होता है। इन महिला श्रेणियों को हर बार नई भर्ती में फ्रेश तरीके से इस कोटे का लाभ मिलता है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। इसके बाद में नई भर्ती में आवेदन करते समय कुछ चीजों का आपको ध्यान में रखना है। नई किसी भर्ती का अगर आप फॉर्म भरते हैं या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय अपना जो वर्तमान विभाग है, जैसे अगर आपने 4th ग्रेड में ज्वाइन कर रखा है, उसको आपको सूचना देनी होगी और वहां से एक एनओसी लेनी होगी। ठीक है, और पुनर्विवाह न करने का शपथ पत्र देना होगा। देखो, हर नई भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के समय आपको 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर शपथ पत्र दोबारा बनवाना होगा। क्या लिखना होगा कि उन्होंने पति की मृत्यु के बाद में पुनर्विवाह नहीं किया है। ठीक है, यानी कि रीमैरिज नहीं किया है। इसके अलावा आपके पति का मूल जो ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट है वो आपको हमेशा अपने पास में सुरक्षित रखना है, क्योंकि हर नई नौकरी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय इसकी ओरिजिनल कॉपी देखी जाती है। फोटोकॉपी जमा होती है और ओरिजिनल कॉपी इसकी देखी जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको इसका जवाब है वो आसानी से मिल गया होगा कि विधवा कोटा वाला है वो समाप्त नहीं होता है। ठीक है, देखो मैं आपको साफ कर दूं, आपकी विपरीत परिस्थितियों के कारण ही सरकार ने आपको विडो कोटे का अधिकार दिया है, तो वो आपसे छीन नहीं सकती। अगर आज आपका चयन 4th ग्रेड में हुआ है तो आप इसे अपनी मंजिल मत समझिए, ये आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। आगे आप 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड या पटवारी, एलडीसी में जहां पर भी आपका ज्वाइन करने का सपना है उसकी तैयारी जारी रखिए। जब आप अगली भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरेंगी तब भी आपको विडो कोटे का पूरा लाभ मिलेगा और आपकी मेरिट है वो उसी कोटे के अनुसार ही बनेगी। बस एक शर्त है कि आपका पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरे हौसले के साथ में आगे बढ़िए। आपका ये भाई हर कदम पर आपके मार्गदर्शन के लिए तैयार है। जब भी आपको कोई भी सवाल आपके मन में आए तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो सूचना आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।